को दिखाते हैं. Okay, now stop reading. Next, just unmute your mic. पढ़ो यहाँ से. मैम कहाँ से? यहाँ से पढ़ो. बच्चे सावन के महीने में ही राखी का त्योहार yes. भी मनाया जाता है. yes. पढ़ो. दीदी हाँ. वर्षा कम होते ही हवा ठंडी उन्हें लगती है. yes. धीरे धीरे yes. सर्दी की क्या है वो? क्या है? ऋषि के री तामे छोटे ऊ की मात्रा. ऋतु. वेरी गुड. हाँ. आ जाती है. yes. दिसंबर हाँ. गुड. जनवरी तक वो बहुत ठंड पड़ने लगती है. Okay, now stop reading. Good. Now, Pratyush, unmute your mic. Pratyush, unmute your mic. मैम. पढ़ो यहाँ से. सर्दी. यहाँ से पढ़ो. सर्दी में मैम रुको, बुक का पेज. सर मैम कहाँ तक? पहले स्टार्ट करो रीडिंग आप, फिर मैं बताती हूँ कहाँ तक पढ़ना है आपको. रीडिंग. सर्दी में असल बेटा हम लिखा है. हम है. लोग बदल बेटा कहाँ बदल लिखा है? गरम. हाँ. कम मैम ये क्या लिखा है? कपड़े हाँ. पहनते हैं. पढ़ो आगे. पहनते हैं. रात हाँ. अब को हो गई हो रही है. रजाई ओढ़कर समय सोते हैं. सबको धूप अच्छी लगती है.
पर हाँ, उन दिनों दिन सन सूरज सूरज देर से से न ताल निकलता है। हाँ, और में और सर में चलती हाँ, अस्त मस्त अस्त अधरत रात बेटा आधा स है और ता है, अस्त होती हमें और मतलब होती है जाता है। आता है। Okay, stop reading. Now प्रत्युष, listen to me. आप आ से लेके आहा तक, अभी दिवाली की छुट्टी होगी ना आपकी, आ से आहा तक 5 टाइम्स और क से ज्ञ तक 5 टाइम्स आप लिख के दिखाएंगे मुझे। आफ्टर दिवाली आई विल चेक। ठीक है प्रत्युष? अनम्यूट योर माइक प्रत्युष। यस मैम। 5 टाइम्स। आपको बेटा अभी भी अक्षर पहचानने नहीं आ रहा है, ठीक है प्रत्युष? Lavya, unmute your mic. What are you doing बेटा? मैं पढ़ रहा था मैम। ऐसे पढ़ते हैं? Now, आकृति, unmute your mic. यस मैम। रीडिंग करो यहाँ से। ओके मैम। चुप रहे, पढ़ा आकृति। पढ़ो। बच्चे फरवरी के चुप रहे तो अंत पढ़ने से पहले तक तो सर्दी कम हो जाती है। yes दादा दीदी ठीक हो कह रहे हो। हाँ सर्दी कम होने पर बसंत ऋतु जाती है। फसल पक जाती है। फसल जाती है। किसान अपनी फसल पकी देखकर फूले नहीं आते।
समाते। ओके, नाउ आकृति लिसन टू मी। बेटा जब आप पढ़ने बैठे वहां पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी वॉइस इधर भी डिस्टर्ब होती है, समझ आई बात आकृति? यस मैम। जब आप स्टडी के लिए बैठे तो सिर्फ स्टडी करेंगे, समझ आई बात आपको? यस। ओके, सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया, रंग रंग के फूल खिले हैं, वन बगिया सब महक रहे हैं, डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है। क्या बोल रहे हैं? जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है? सभी जगह मैम कैन आई रीड? Who's that? मैम षष्ठी। षष्ठी आपने अभी ज्वाइन किया? वाई बेटा? ओके, नाउ रीड, यहाँ से रीड करो आप। दीदी हमको सर्दी से समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं। बहुत मजा आता है। मुंह में गुलाल लगाने और कपड़ों पर पिचकारी से रंग डालने में। बच्चों, दीदी ने कहा, बच्चों इस तरह ऋतुएं सदा बदलती रहती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना ही आनंद है। ठीक है, तो हमने क्या कहा आज? क्या पढ़ा? बारी बारी आते मौसम, है ना? ये दीदी है और उनके साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। वो लोग आपस में बैठ के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कि गर्मी में क्या क्या होता है, सर्दी में क्या क्या खाना अच्छा लगता है, और बारिश आने पर कैसा लगता है ना? तो बच्चे दीदी से कह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है और पंखा भी नहीं चल रहा है, तो आज हम पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर पंखा कैसे चलेगा, है ना? तो फिर सब क्या करते हैं, ये देखो पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और वृक्ष यानी पेड़ की छाया में सब बैठे हैं। दीदी उनसे पूछ रही कि बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम है? तो सभी बच्चे अब बारी बारी बता रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी में पसीना बहुत निकलता है और उससे हमें प्यास भी बहुत लगती है ना? बहुत पानी पीते हैं हम गर्मी में। फिर क्या बोलते हैं, दीदी उनको बताती कि मौसम हमेशा बदलते रहता है, कभी एक जैसा नहीं होता। गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड, है ना? ऐसे मौसम बदलते रहते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए आप लोगों की स्कूल की भी छुट्टियां रहती है ना छुट्टियां? यस और नो? रहती है कि नहीं छुट्टियां? और ज्यादा गर्मी पड़ने से क्या होता है, नदी, नाले, कुएं और तालाब सभी का पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, सूख जाता है। और गर्मियों में सूरज जल्दी निकलता है और देर से अस्त होता है। अभी देखना, शाम के 6 बजे भी क्या होती है? अंधेरा हो जाता है ना? शाम के 6 बजे भी अंधेरा हो जाता है। और गर्मियों में तब अंधेरा नहीं होता, उस समय उजाला रहता है गर्मियों में, है ना? तो यहाँ पे बता रहे हैं सूरज जल्दी निकलता है गर्मियों में और देर से अस्त यानी देर से डूबता है। ठीक है, दिन लंबे और रातें छोटी होती। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर दीदी पूछती है कि आप लोगों को गर्मी का दिन क्यों अच्छा लगता है? तो सभी बोलते हैं क्योंकि गर्मियों में लंबी छुट्टियां होती है ना?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अभी आ रही है आवाज? Yes, हाँ, गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होती है, तो क्या होता है उससे, और सूरज उस समय जल्दी निकल जाता है और देर से डूबता है। अस्त होना यानी डूबना, ठीक है। गर्मियां सबको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि गर्मियों में आपकी लंबी छुट्टियां रहती है। आवाज नहीं आ रही। षष्ठी, अभी भी नहीं आ रही आवाज? मैम आ रही है बेटा आवाज अभी ना। अब गर्मी में क्या पूछती दीदी उनसे, ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलते हैं, आवाज नहीं आ रही। को पसंद होते हैं, है ना। तो क्या होता है वो, आम। क्या है उस फल का नाम? आम, ठीक है। प्रत्युष, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। व्हाट आर यू डूइंग? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे नहीं, अभी कैसे आ रही है आपको आवाज मेरी? मैम अभी आ रही है। अभी आ रही है। पढ़ाई करना नहीं है आपको? ऑनलाइन क्लास में मस्ती चल रही है आपकी? डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि आम, और दीदी पूछ रही है आम से क्या क्या बनता है, तो बच्चे बता रहे हैं उनको मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, और माँ कच्चे आम का पना भी बनाती है ना, वो एक शरबत जैसा होता है पना, तो वो कच्चे आम से बनाती है, बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। अब गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है, तो बच्चे, दीदी उनको बता रही है कि गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है और आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, है ना। जब बारिश होती है तो काले काले बादल छा जाते हैं, हवा चलने लगती है ना, और बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं। नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। नीलम जैसे पंख, नीलम जैसे पंख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पंख देखो नीले नीले दिख रहे हैं ना, इसलिए नीलम जैसे पंख, है ना। अब बच्चे बच्चे बता रहे हैं कि सावन के महीने में ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाते हैं हम राखी का त्योहार? सावन, है ना, बारिश होती है ना उस टाइम पे। हाँ, दीदी बोल रही, हाँ, बरसात कम होते ही हवा ठंडी लगने लगती है, धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ती है ना, सब स्वेटर ब्लेजर जैकेट पहन के आते हैं ना। हाँ, और सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। सबको धूप अच्छी लगती है, पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है, सूरज जल्दी निकलता है और देर से डूबता है, पर सर्दियों में क्या होता है, सूरज देर से निकलता है और जल्दी डूब जाता है ना। बच्चे, फरवरी के अंत तक तो सर्दी कम हो जाती है ना। जब फरवरी आती है तो सर्दी क्या होती है, कम हो जाती है। और फिर दीदी बोल रही कि हाँ ठीक कह रहे हो, सर्दी कम होने पर कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु। बसंत पंचमी है ना, बसंत पंचमी मनाते हैं ना, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। फसल पक जाती है, किसान अपनी पकी फसल लेकर देखकर फूले नहीं समाते। फूले नहीं समाते मतलब अपनी फसल देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया। जब सर्दी का मौसम जाता है तो कौन सा मौसम आता है? बसंत ऋतु का। और उस समय धरती यानी कि ये पूरी पृथ्वी है ना, कैसी दिखती है हमारी धरती? रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं बसंत ऋतु में, और उसकी खुशबू से सारे वन बगिया यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, गार्डन, है ना, वो सब खुशबू से महक रहे होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, है ना। और डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है। बसंत ऋतु, उस समय सरसों के फूल खिलते हैं जो पीले पीले बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। ये सब कब होता है? बसंत ऋतु में। धरती की काया, सब तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं
और पीली सरसों की फूल भी खिलती है ना। बच्चे, दीदी हम तो सर्दी के समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं। बहुत मजा आता है मुंह पर गुलाल लगाने और कपड़ों पर पिचकारी से रंग डालने पर। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि जब सर्दी खत्म होती है तो हम किसका वेट करते हैं? होली के त्योहार का वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रंगों से खेलने में बहुत मजा आता है ना। रंगों से, पिचकारी से खेलने में सबको बहुत मजा आता है। तो दीदी क्या कह रही है? बच्चों, इसी तरह ऋतुएं सदा बदलती रहती है और प्रत्येक ऋतु का अपना ही आनंद होता है ना। तो हमने क्या देखा? गर्मी, गर्मी के बाद क्या आया? बरसात, बरसात के बाद ठंड का मौसम और ठंड के बाद बसंत ऋतु। तो ऐसे ही सब हमेशा एक क्या होता है, मौसम का चक्र चलते रहता है। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है ना। कभी भी मौसम एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वो क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ देखते, यह भी सीखो। देखो क्या बता रहा है, अगर हम रेड और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो हमको कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल। ठीक है, अगर हम येलो और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो क्या कौन सा कलर मिलेगा हमें? ग्रीन। अगर हम रेड और व्हाइट को मिलाएंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? पिंक। ये सब आप लोग ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि किस किसने किया है। ठीक है, और वैसा कलर मिला है या नहीं, है ना। ये कलर आप लोग मिला के देखेंगे कि ये नया कलर बनता है या नहीं। ठीक है, आज सब ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। ओके। विषय, विषय यानी किसी चीज के बारे में। अस्त, अस्त यानी डूबना, मैंने बताया था ना। आकाश, आकाश यानी आसमान। ऋतु, ऋतु यानी होता है मौसम। ओढ़कर यानी ऊपर लेकर, है ना। फसल, फसल यानी गेहूं धान। काया, काया यानी रूप रंग। ठीक है। फूला नहीं समाना मतलब खुश होना। राह देखना मतलब किसी का इंतजार करना, है ना। गर्मी में नदी तालाबों में पानी कम क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्मी से पानी क्या होता है? सूख जाता है ना। इसकी वजह से नदी तालाबों में पानी कम हो जाता है। गर्मी के मौसम की दो अच्छी बातें बताओ। जश बताओ। मैम, यस षष्ठी। मैम गर्मी में आइसक्रीम खाने मिलता और आम खाने मिलता। यस, गुड, है ना। सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं षष्ठी? मैम, जैकेट पहनते हैं हाँ, और ना साइकिलिंग करती हूँ मैं तो रोज। अरे वाह, गुड। आम से बनने वाली 4 चीजों के नाम लिखो और चित्र भी बनाओ। आप लोग क्या करेंगे? आम से बनने वाली 4 चीजों के नाम लिखेंगे और आम का चित्र बनाएंगे। ठीक है। बसंत ऋतु में धरती पर क्या क्या दिखाई देता है? रंग बिरंगे फूल और पीली सरसों, है ना। पढ़ा ना अभी हमने। ये बेटा आप लोग कंप्लीट करेंगे, मैं आपसे कल पूछूंगी। ठीक है। कौन से महीने में बहुत गर्मी पड़ती है? मई जून में। सावन के महीने में कौन सा त्योहार मनाते हैं हम? राखी। सर्दी समाप्त होने पर लोग किसकी राह देखते हैं? होली के त्योहार की, है ना। ये सब आप लोग कंप्लीट करेंगे और ये इसको कंप्लीट करेंगे। कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? फिर कल हम दिन और महीने पढ़ेंगे। मैं आप सबसे पूछूंगी, हिंदी में आपको लिख के दिखाना है। ओके एवरीवन, ये कंप्लीट करेंगे बेटा आप लोग।